हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। हम लोगों को जो है यहाँ पे जो इक्वेशंस गिवन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ग्राफ ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन आ गया। हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू ये प्लस 13 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 13। इसके बाद जो है ये क्या होगा, 2x इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये क्या होगा प्लस 3y। इसके बाद जो है 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है x के साथ तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3y अपॉन 2। यहाँ पर जो है हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 13 प्लस 3y अपॉन 2। ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट आ गया। हम लोग जो है अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले y के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है x का वैल्यू क्या आया था, माइनस 13 प्लस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 13 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 13 प्लस 3 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 2। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 5। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 5। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 3 पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, x का वैल्यू को फाइंड करना है। फिर से यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आया था, माइनस 13 प्लस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 3। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 13 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया माइनस 13, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा प्लस 9 अपॉन 2। तो माइनस 13 प्लस 9 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा माइनस 4 अपॉन 2। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो गया माइनस 2। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 2। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 5 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, x का वैल्यू को फाइंड करना है। फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, क्या वैल्यू आया था हमारा इक्वेशन फर्स्ट में, माइनस 13 प्लस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 5। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 13 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 2। इसके बाद ये क्या होगा माइनस 13 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन 2। तो माइनस 13 प्लस 15 है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या होगा 2 अपॉन 2। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 1। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को जो है ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले x एंड y का जो है बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे क्या पुट किए थे 1 एंड हम लोग का x का वैल्यू क्या था -5। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट किए थे 3 एंड x का वैल्यू क्या था -2। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे 5 पुट किए थे एंड हम लोग का x का वैल्यू क्या था 1। तो ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का बॉक्स बन गया। हम लोग इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ पे लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले -5, 1 को पॉइंट ए लेट कर लेते हैं -5, 1। इसके बाद जो है हम लोग -2, 3 को पॉइंट बी लेट कर लेते हैं -2, 3 एंड 1, 5 को जो है हम लोग पॉइंट सी लेट कर लेते हैं 1, 5। हम लोग जो इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 3x - 2y + 12 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है सेकंड पेज पे यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन। हम लोग का क्या कहा जा रहा था 3x - 2y + 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हम लोग का सेकेंड इक्वेशन आ गया। हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3x - 2y + 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x - 2y इक्वल टू ये +12 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा -12। इसके बाद जो है ये क्या होगा 3x इक्वल टू -12 -2y है तो इक्वल टू की साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा +2y। इसके बाद जो है 3x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू की साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। तो ये क्या होगा x इक्वल टू -12 + 2y/3। ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड आ गया। हम लोग जो है इक्वेशन सेकेंड में अब सबसे पहले y के प्लेस पे जो है 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -12 + 2y/3। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 0। तो यहाँ पे लिखेंगे -12 + 2 × 0/3। तो ये क्या हो जाएगा -12। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 ही अपॉन ही हो गया 3। 3 को -12 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया -4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -4। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू x का वैल्यू को फाइंड करना है। फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू आया था -12 + 2y/3। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3। यहाँ पे लिखेंगे -12 + 2 × 3/3। तो ये क्या हो जाएगा -12। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +6/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -12 + 6 है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो 12 को 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 एंड साइन जो है माइनस किसका बड़ा है 12 का। तो यहाँ पे लिखेंगे -6/3। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे x इक्वल टू -2। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में ही अब y के प्लेस पे 6 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
putting y equal to 6 in equation second, we get x equal to, फिर से x का वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। तो इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू क्या था, -12 प्लस 2y अपॉन 3। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 6 को। तो यहाँ पे लिखेंगे -12 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 3। यहाँ पे लिखेंगे -12 प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 3। तो क्या होगा, -12 है प्लस 12 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 3। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग का इक्वेशन सेकंड भी सॉल्व हो गया है। तो हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर भी सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 0 एंड x का वैल्यू क्या था, -4। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 3 एंड x के प्लेस पे क्या आया था हमारा वैल्यू, -2। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 6 एंड x के प्लेस पे क्या आया था वैल्यू, 0। तो हम लोग का जो है यहाँ पे x एंड y का बॉक्स भी फॉर्म हो गया। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले -4, 0 को जो है पॉइंट P लेट कर लेते हैं, -4, 0। इसके बाद जो है -2, 3 इक्वेशन फर्स्ट में भी हम लोग पॉइंट B लेट किए हुए हैं, -2, 3। तो इक्वेशन सेकंड में भी जो है -2, 3 को हम लोग पॉइंट B ही लेट करेंगे, -2, 3 एंड 0, 6 को जो है हम लोग पॉइंट Q लेट कर लेते हैं, 0, 6। हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। हम लोग जो है इसको उसी ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे जहाँ पर कि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही पॉइंट्स हम लोग लेट कर लिए हैं, तो इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो जब हम लोग सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए क्या आया था, -5, 1। इसके बाद जो है हम लोग का पॉइंट बी क्या आया था, -2, 3 एंड पॉइंट सी क्या आया था, 1, 5। इसके बाद जो है जब हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट बी क्या था, -4, 0 एंड पॉइंट बी जो है हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों में ही कॉमन है। एंड पॉइंट क्यू जो है हम लोग का क्या लेट किए थे, 0, 6। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही जो लाइन है वो पॉइंट बी -2, 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि जो हम लोग का इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पॉइंट बी -2, 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। दोनों लाइन जो है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट बी पे, और इसका वैल्यू क्या है, -2, 3। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू क्या हो गया, -2 एंड y का वैल्यू क्या हो गया, 3। ये क्या हो जाएगा, हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो हम लोगों को इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3। यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। यही हम लोगों को शो करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।